वो तेरे सब संकट मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू सेवा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल है जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और मुड़िया पूर्णिमा की मंगलमय बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा को दिन है और आज गिरिराज धरण की परिक्रमा लगाए के नैया उनके दर्शन प्राप्त करके नैया अपने जीवन को सफल बनाएंगे, क्योंकि श्रीधाम गोवर्धन में पंच दिवसीय उड़िया पुण्य महोत्सव चल रहे है और वाको आज अंतिम दिन है, क्योंकि आज पूर्णिमा को दिन है। एकादशी से लेकर नैया पूर्णिमा तक 5 दिन यह महोत्सव मनाया जाए। समस्त ब्रजवासी भक्तजन, वैष्णव जन और बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु जन बड़े ही भाव के साथ या को आनंद रस प्राप्त करे हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन हम श्रीधाम गोवर्धन आए हैं, तो आइए आनंद लेते हैं आज की गिरिराज प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा को। जहां जहां परिक्रमा मार्ग में जो जो स्थान पड़ते जाएंगे उनके दर्शन करते हुए आज गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाएंगे और आनंद रस प्राप्त करेंगे। और आप भी सभी वक्त मानसिक रूप से हमारे संग परिक्रमा लगाओ और मेरा ऐसा मानना है कि आपको भी वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाने के बाद हुए है। तो आइए चलते हैं सर्वप्रथम दानघाटी मंदिर और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परिक्रमा की अनुमति लेते हैं और तब परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और आप भक्तों से एक निवेदन है, अगर आप संपूर्ण ब्रजमंडल के दर्शन अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप नीचे जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप ब्रज महिमा परिवार को ज्वाइन करें और नित्य प्रति प्रातः 9 बजे और संध्या काल 9 बजे दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए दानघाटी मंदिर पर। आइए सर्वप्रथम गिरिराज प्रभु के दर्शन को आनंद लें और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी परिक्रमा लगा पाऊं, आप मुझको शक्ति प्रदान करें और परिक्रमा मार्ग में जो भी मुझसे अपराध बने, जो भी मुझसे गलती हो, आप मेरे उन सब अपराधों को क्षमा करें। आइए प्रणाम करते हैं और गिरिराज प्रभु से आज्ञा लेते हैं परिक्रमा के लिए। प्रातः काल को समय है और प्रातः काल हमारे गिरिराज प्रभु को दूध से अभिषेक कराया जाए। आज समस्त भक्त अपनी मनोकामना लेके नहीं हाथ में दूध लेके नहीं गिरिराज धरण को आज पूर्णिमा के पावन दिन स्नान करा रहे हैं और अपनी अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। ब्रजवासी के बड़े लाडले ठाकुर हैं गिरिराज प्रभु और अपने भक्तन की सभी मनोकामना बड़े ही सहज में पूरा करे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। गिरवरधारी भरोसो भारी। और आइए मैं आपको आज आंखें के दर्शन कराऊं। जब 7 साल की उम्र में 7 कोस के गिरिराज प्रभु को प्रभु ने छोटी उंगली पर धारण करो और अपनी गौ माता और समस्त ब्रजवासियों को गिरिराज पर्वत के नीचे इंद्र के कोप से बचावे के लिए शरण प्रदान करिए। वही झांकी दानघाटी मंदिर पर सभी भक्तों के दर्शन के लिए है। और अब आप दर्शन कर रहे हैं गिरिराज धरण के मंदिर के शिखर की ध्वजा के। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और यहीं से गिरिराज प्रभु की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा 2 भागों में विभाजित है, एक हिस्सा 12 किलोमीटर का और एक हिस्सा 9 किलोमीटर का। तो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा, क्योंकि यहीं से प्रारंभ की जाती है। गिरिराज प्रभु को प्रणाम करने के बाद अपनी अपनी परिक्रमा यहीं से प्रारंभ करते हैं। आइए हम भी अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और मानसिक रूप से आप भी मेरे साथ प्रभु के चरणों में अपना अपना प्रणाम निवेदन करें। जय हो गिरिराज धरण की। गोवर्धन धारी भरोसो भारी, शिखर पे बैठ के खबर ले हमारी। प्रभु को प्रणाम करने के बाद आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोल गिरिराज धरण की जय। आइए। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। रात तक पहुंचते पहुंचते करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं। और अब आप दर्शन करो श्रद्धालु के। आज कितनी संख्या में प्रातः काल से ही श्रद्धालु
गिरिराज धरण की परिक्रमा लगा रहे हैं और अपने अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। अटूट प्रेम और विश्वास भक्तन को गिरिराज धरण के श्री चरणन में है, क्योंकि गिरिराज धरण ब्रज के ऐसे देवता हैं जो सहज में ही भक्तन की मनोकामना को पूरा करते हैं। और अब आप दर्शन करो साक्षात गिरिराज प्रभु के 7 कोस लंबे चौड़े श्री गिरिराज धरण अपने भक्तन की आज तक मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और ब्रजवासियों की रखवारी कर रहे हैं। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हम प्रवेश कर गए हैं आनेर गांव में, जो कि गिरिराज जी परिक्रमा को पहलो पड़ाव है। और गोवर्धन धाम में यह समय पंच दिवसीय मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव चल रहे हो है और प्रातः काल को समय है और अभी भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं। गर्मी भी खूब है ब्रज में और जैसे जैसे रात्रि होती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी और यह संख्या हजारों से लाखों में और लाखों से करोड़ों तक पहुंच जाती है। इस बार प्रशासन की तरफ से लगभग 7 से 8 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद की जा रही है। पिछली रात्रि में लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने परिक्रमा लगाई है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज धरण की परिक्रमा के लिए पधारते हैं मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव में। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है आनेर गांव में संकटसर कुंड पर। बड़ो ही सुंदर कुंड है, श्रीधाम गोवर्धन में विराजमान और दाऊ दादा के नाम पे ही यह कुंड को नाम भी संकटसर कुंड रखा गया है। और संकटसर स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन यही कुंड पे विराजमान है। आप भी दर्शन को आनंद ले। बोलिए संकटसर भगवान की जय। हमारे दाऊ दादा को एक नाम संकटसर भी है। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है आनेर गांव में ही विराजमान गोविंद कुंड पर। बड़ो ही सुंदर कुंड है, जाकू गोविंद कुंड कहो जाए। जब इंद्र ने आयकिनिया भगवान से क्षमा मांगी और सुरभि गौ माता के दूध से भगवान को अभिषेक करो, तो जो दूध यहाँ एकत्रित भयो वही गोविंद कुंड के रूप में परिणत है। और यहाँ ब्रजवासी बालक खूब आनंद ले रहे हैं आज स्नान को। और ठीक गिरिराज तरेटी में विराजमान गोविंद कुंड भक्तन को बड़ो ही आनंद और बड़ो ही सुख प्रदान करवे वारो कुंड है। बोलिए गोविंद कुंड की जय। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और मार्ग में जो जो स्थान पड़ते जाएंगे उनके दर्शन को आनंद लेते हुए आज गिरिराज धरण की परिक्रमा पूर्ण करेंगे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा को पावन दिन है, जाको मुड़िया पुण्यो भी कहो जाए। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं गोविंद कुंड के पावन तट पे विराजमान वाय स्थान पे, जहां इंद्र ने अपनी गलती की क्षमा मांगी है। इंद्र सुरभि गौ माता को लेके नहीं भगवान से क्षमा मांगने के लिए यहाँ पधारे और भगवान को सुरभि गौ माता के दूध से अभिषेक करो। ठीक ये वही स्थान है और जो दूध एक जगह जाके एकत्रित हो वही गोविंद कुंड के रूप में आज भक्तन को दर्शन दे रहे हो। आइए यहाँ गिरिराज प्रभु के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है, आपको दर्शन को आनंद दिलाने। गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ की जय। और अब हम गिरिराज तरेटी में विराजमान परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं, गिरिराज प्रभु के दर्शन को आनंद लेते हुए। हमारे ब्रज के रसिक जन कहें, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रकट भय के दर्शन दीनो, श्री नट वर की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्रीधाम गोवर्धन के बड़े ही प्राचीन स्थान पर, जाकू लुक लुक दाऊ जी कहो जाए। और याकू लुक लुक क्यों कहो जाए, क्योंकि यहाँ से दाऊ दादा ने महाराज के दर्शन छुप के नहीं करे हैं, तो यही लिए याकू लुक लुक दाऊ जी को नाम दिया गया है। और प्रभु यहाँ दाऊ दादा के साथ में विराजमान है और मुख्य रूप से ये मंदिर दाऊ दादा को समर्पित है। आइए आनंद लेंगे दर्शन को। और आइए अब आनंद लेते हैं दाऊ दादा के अलौकिक दर्शनन को। जय हो दाऊ दादा की। दाऊ दयाल ब्रज के राजा।
बोलिए दाऊ दादा की जय। जय हो मेरे दाऊ दयाल, दाऊ से दयाल की जय। और आइए अब दाऊ दादा के दर्शनों के उपरांत परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब आप पहुंच गए हैं परिक्रमा के दूसरे पड़ाव पूंछरी के लोठा पे। धन्य धन्य पूंछरी के लोठा, अन्न खावे ना पानी पीवे, कैसो पर्यो से लौटा। और आज तक 5250 साल से समस्त श्रद्धालुओं की परिक्रमा की हाजिरी भज रहे हैं पूंछरी के लोठा बाबा। आइए दर्शन को आनंद लेंगे और अपनी परिक्रमा की हाजिरी भी लोठा बाबा से भरवाएंगे। आइए। पूंछरी के लोठा बाबा के द्वार पे ही बाबा भोलेनाथ के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, पूंछरी के लोठा की जय। बोलिए पूंछरी के लोठा की जय। जितने भी श्रद्धालु गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगावे को बता रहे हैं, पूंछरी को लोठा बाबा सबकी हाजिरी भरे हैं। आइए मैं आप भक्तों की तरफ से बाबा के चरणन में प्रणाम कर देता हूँ। आप भी सभी भक्त मानसिक रूप से अपनो अपनो प्रणाम मेरे संग निवेदन करो। और आइए पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। अनेकों श्रद्धालु बड़े भाव के संग गिरिराज रण की परिक्रमा लगा रहे हैं। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीधाम जतिपुरा में। परिक्रमा को तीसरा पड़ाव है जतिपुरा। और यहाँ प्रभु मुखारविंद स्वरूप में अपने भक्तन के ऊपर कृपा बरसा में है। ऐसो ब्रज के रसिक जन कहें कि 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज प्रभु को मुख जो है वो जतिपुरा में है, या इसलिए यहाँ मुखारविंद के दर्शन है गिरिराज रण के। आइए परिक्रमा में आगे चलते हैं और मुखारविंद के दर्शन को भी सुख और आनंद प्राप्त करेंगे। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है जतिपुरा धाम में श्री गिरिराज मुखारविंद के मंदिर पर। आइए आनंद लेते हैं गिरिराज प्रभु के मुखारविंद के दर्शनों का। जय हो गोवर्धन नाथ की। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। श्रीधाम गोवर्धन में दोपहर तक तो गिरिराज प्रभु को दूध से अभिषेक कराया जाए और दोपहर के बाद संध्या काल में प्रभु श्रृंगार धारण करें। तो अभी श्रद्धालु अपने अपने मन के भाव लेके नहीं, अपनी अपनी मनोकामना लेके नहीं, गिरिराज धरण को दूध से अभिषेक करा रहे हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। और गिरिराज की मुखारविंद के दर्शन के उपरांत आप सभी वक्त मानसिक रूप से अपना अपना प्रणाम मेरे साथ प्रभु के चरणों में निवेदित करो। जय हो गोवर्धन नाथ की जय। भाव को धारण करके नहीं प्रभु को दूध से अभिषेक करावे, गिरिराज प्रभु बाकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करें। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, हमारे गिरिराज प्रभु को दूध और जलेबी को भोग लगाया जाए। विशेष रूप से श्रीधाम जतिपुरा में आलू की और दही की जलेबी बने हैं, जो कि संसार में और अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। और प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, यही को भोग यहाँ धराया जाए है, दूध को और जलेबी को। तो आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अंतिम पड़ाव के रूप में अब हम श्रीधाम गोवर्धन पहुंचेंगे। आइए और आइए अब आनंद लेते हैं दंडोती शिला के दर्शन को। ये ऐसी शिला है कि जो भी भक्त गिरिराज प्रभु की सप्तकोशी परिक्रमा ना दे पावे, तो दंडोती शिला की अगर 7 परिक्रमा आप दे लो तो पूरे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा को पुण्य लाभ जीत को प्राप्त हो जाए। आइए बोलिए गिरिराज धरण की जय। अगर आप 7 कोष की परिक्रमा देवे में सक्षम नहीं है काउ कारणवश, तो दंडोती शिला की अगर आप 7 परिक्रमा लगा लो
तो पूरे गिरिराज ग्रहण की परिक्रमा को पुण्य लाभ जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाए। या को छोटे गिरिराज जी भी कहो जाए और दंडोती शिला भी यह स्थान को नाम है। और यहीं गिरिराज धरण के मंदिर के ठीक सामने ही श्री यमुना मैया को बड़ा सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन है। बोलिए यमुने महारानी की जय। और यहीं दंडोती शिला के बराबर में ही गिरिराज प्रभु के शिखर पर विराजमान श्रीनाथ जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। ये आप सामने दर्शन जो कर रहे हैं, यहीं से आप प्रणाम करो मानसिक रूप से श्रीनाथ भगवान के श्री चरणन में। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय। और देखिए ड्रोन के माध्यम से कैसो सुंदर लगे है श्रीनाथ जी महाराज को मंदिर। और अंतिम पड़ाव के रूप में हम पुनः गोवर्धन धाम पहुंच चुके हैं। आइए बड़ी परिक्रमा को यहीं विश्राम करते हैं और उसके बाद फिर 3 कोस की परिक्रमा हम प्रारंभ करेंगे। जय हो गिरिराज धरण की। और आइए अब 3 कोस की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यहीं से वो परिक्रमा प्रारंभ होती है। आइए और इसी स्थान से 3 कोस की परिक्रमा जो राधा कुंड वाली है यहीं से प्रारंभ की जाती है। आइए गिरिराज प्रभु को प्रणाम करने के बाद परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा में जो जो स्थान मिलेंगे उन सबके दर्शन करते हुए इस परिक्रमा का आनंद रस प्राप्त करेंगे। आइए और सर्वप्रथम हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर। प्रभु के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आप भी हमारे संग दर्शन को आनंद रस प्राप्त करो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और अब हमारी परिक्रमा श्रीधाम गोवर्धन के बाजार से होते हुए राधा कुंड की तरफ जा रही है। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आप ब्रजमहिमा चैनल के माध्यम से श्री गिरिराज प्रभु की गुरु पूर्णिमा के पावन दिन परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रजमहिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भक्तों में, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें ताकि जो सुख आपने प्राप्त किया है वो सुख और भी भक्तों को प्राप्त हो सके। इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और अब हम पहुंच गए परिक्रमा के वास्थान पर, जाकू चूतर टेका कहो जाए। और याकू चूतर टेका क्यों कहो जाए? क्योंकि जो भी श्रद्धालु परिक्रमा लगामे हैं उनको यहाँ 3 मिनट के लिए विश्राम जरूर करना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा के थकान के बाद में श्रद्धालुओं को विश्राम स्थल के रूप में या स्थान को जाने जाए और समस्त श्रद्धालु यहाँ विश्राम को आनंद ले भी रहे हैं, तो कम से कम 3 मिनट के लिए इस स्थान पर विश्राम जरूर करना चाहिए। ऐसो परिक्रमा को विधान है। आइए परिक्रमा में पुनः आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचेंगे श्रीधाम राधा कुंड, जहाँ हमारी श्री जी सरकार विराजमान है, किशोरी जी विराजमान है। आइए और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उद्धव कुंड पर। यहाँ उद्धव बिहारी भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आइए प्रणाम करते हैं उद्धव बिहारी भगवान को और पुनः फिर परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। जय हो मेरे प्रभु की, उद्धव बिहारी भगवान की जय। यहाँ गुलमलता के रूप में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान हैं।
बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। और आइए मैं आपको उद्धव कुंड के भी दर्शन करा देता हूँ। बड़ो ही छोटो सो और बड़ो ही सुंदर सरोवर है, जाकू उद्धव कुंड कहो जाए। बोलिए उद्धव कुंड की जय। और मानसिक रूप से आप आचमन को भी आनंद रस प्राप्त करो, क्योंकि यहाँ से आगे जानो बंद कर रखियो है गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, क्योंकि श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसके लिए यहाँ से मार्ग बंद कर रखा है ताकि श्रद्धालु वहां तक ना पहुंच पाए। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीधाम राधा कुंड में। और ये दक्षिण शैली के बने हुए हो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। आइए अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और राधा कुंड के दर्शनों को भी आनंद और सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्रीधाम राधा कुंड में हमारी किशोरी जी जल स्वरूप में विराजमान है और अहोई अष्टमी के दिन विशाल संख्या में यहाँ श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पधारे हैं। ऐसी अलौकिक महिमा है श्रीधाम राधा कुंड की। और अब हम पहुंच गए हैं पावन राधा कुंड के पावन तट पर। आप आनंद लीजिए हमारी किशोरी जी के। किशोरी जी यहाँ जल स्वरूप में अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती हैं। बोलिए राधा रानी की जय। हमारी किशोरी जी यहाँ राधा कुंड में जल स्वरूप में विराजमान है और ये जो कुंड आप दर्शन कर रहे हैं, जाकू राधा कुंड के बजाय हमारी किशोरी जी ने अपने कंगन के माध्यम से खोदे है। और अहोई अष्टमी के दिन यहाँ बड़ी ही विशाल रूप में यहाँ भक्तन को मेलो लगे हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं। और राधा कुंड की दूसरी तरफ जो आप दर्शन कर रहे हैं वो श्याम कुंड है, जो कि हमारे ठाकुर जी ने अपनी बंसी के माध्यम से खोदे है। और इन दोनों कुंडन को जो संगम स्थान है, जो आप मंदिर के रूप में देख रहे हो, ये संगम तट है जहाँ श्री गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है और अपनी भक्तन की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। और आज को आचमन आप मानसिक रूप से यहीं से करें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरे कुंड को बंद किया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु पानी में न चला जाए, ताकि किसी के साथ में कोई अप्रिय घटना न होने पाए। इसलिए पूरे प्रशासन की तरफ से पूरे कुंड को कवर्ड किया गया, बंद किया गया। तो आप मानसिक रूप से यहीं से आचमन करें। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है सुंदर कुसुम सरोवर पर। कैसो सुंदर सरोवर है। हमारी प्रियाजी और लालजू यहाँ पुष्प चुनने के लिए आते थे। यहाँ अनेकों प्रकार के पुष्प उगा करते थे, जहाँ स्वामिनी जी पुष्प चुनने के लिए आती थी। इसीलिए इस स्थान को कुसुम सरोवर कहा जाता है। बड़ो ही सुंदर सरोवर है, आप भी दर्शन को आनंद प्राप्त करो। राजस्थान की राजाओं की छतरियां बनी हुई हैं और रात में यहाँ फव्वारों के माध्यम से बड़ो ही आनंद प्रदान करने वालो दृश्य दिखाया जाए। बोलिए कुसुम सरोवर की जय। अनेकों प्रकार के पक्षी सुंदर कलरव कर रहे हैं पावन कुसुम सरोवर में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और तनकू और मनकू आनंद प्रदान करने वाले कुसुम सरोवर के बड़े ही अलौकिक दर्शन श्रीधाम गोवर्धन में। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अंतिम पड़ाव के रूप में हम लोग अब श्रीधाम गोवर्धन पहुंचेंगे। हम लगा रहे हैं श्री गिरिराज प्रभु की छोटी परिक्रमा, जो कि 3 कोस की है। आइए, और अंतिम पड़ाव के रूप में हम पहुंच गए हैं श्रीधाम गोवर्धन। और ये जो स्थान है या को मानसी गंगा कहो जाए। मानसी गंगा के गेट नंबर 1 पर हैं हम। आइए प्रवेश करते हैं और मानसी गंगा के दर्शन को भी सुख प्राप्त करेंगे। और यहाँ गिरिराज धरण के मुकुट के दर्शन है, या को मुकुट मुखारबिंद कहो जाए। आइए प्रभु के दर्शन को भी सुख मिलेगा और मानसी गंगा के दर्शन को भी आनंद प्राप्त होगा। आइए, और चल रहे हैं मानसी गंगा के दर्शनों के लिए। आइए, भगवान के मन से प्रकट है मानसी गंगा। अपने ब्रजवासिन के काजे समस्त तीर्थन को भगवान ने ब्रज में प्रकट करो, उन्हीं में से एक है मानसी गंगा। और जो भागीरथी गंगा के स्नान को महत्व है, वही महत्व मानसी गंगा के स्नान को भी है। आइए,
और अब आप आनंद लीजिए मानसी गंगा के पावन तट पर विराजमान मुकुट मुखारविंद यानी कि गिरिराज प्रभु के मुकुट के दर्शन है। यहाँ बड़े ही सुंदर स्वरूप के प्रभु के दर्शन है। श्रृंगार की तैयारी चल रही है। प्रभु को स्नान कराया जा चुका है और यहाँ के बाद श्रृंगार प्रारंभ हुआ। तो आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपनो अपनो प्रणाम गिरिराज धरण के श्री चरणन में निवेदन करो। ब्रज के ऐसे सच्चे देव हैं जाने जो मनौती मांगी वाकु गिरिराज धरण सहज में ही पूरा कर दे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए प्रणाम करता हूं मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से। जय हो गिरिराज प्रभु की जय। गोवर्धन धारी भरोसो भारी शिखर पे बैठ के खबर ले हमारी। और अब हम पहुंच गए मानसी गंगा के पावन तट पे। आप भी दर्शन को आनंद दो। बोलिए मानसी गंगा की जय। और मानसी गंगा के तट पे ही विराजमान आप जो लाल शिखर के दर्शन कर रहे हो, ध्वजा के दर्शन कर रहे हो, वो श्री हरदेव जी महाराज को मंदिर है। ब्रज को बड़ो प्राचीन ठाकुर है श्री हरदेव जी महाराज। कहें मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव कुंड कुंड आचमन लेव अपनो जन्म सफल कर लेव। ऐसी अलौकिक महिमा है श्रीधाम ब्रजमंडल की। और सारे तीर्थ ब्रज में ही वास करे हैं ताकि ब्रजवासी को कहूँ बाहर ना जानो पड़े। भगवान ने अपने ब्रजवासी के लिए सब तीर्थन को ब्रज में प्रकट करो। उन्हीं में से एक प्रमुख तीर्थ है श्री मानसी गंगा। और प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से भक्तों की सुविधा के लिए बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ टोंटियां लगा करके श्रद्धालु यहाँ स्नान कर सके ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। क्योंकि मानसी गंगा का जल बहुत गहरा है और किसी भी भक्त के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। और भक्त आप स्नान को भी खूब आनंद ले रहे हैं। और जो श्रद्धालु नीचे जाके आचमन ना कर सके उनके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ गौ माता के थनन में से मानसी गंगा की जल की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु आचमन कर सकें। आप सभी को मानसिक रूप से मेरे संग आचमन करो। जय हो गंगे महारानी की जय। गंगा मैया की जय। आप सभी वक्त आचमन करो। जय हो गंगे महारानी की। और अब हम पहुंच चुके हैं श्रीधाम गोवर्धन और थोड़ी देर में हम दानघाटी मंदिर पहुंचने वाले जहां से हमने परिक्रमा को प्रारंभ किया था। क्योंकि परिक्रमा का ऐसा नियम होता है जहां से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है परिक्रमा को विश्राम भी वहीं किया जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं क्योंकि यह संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे रात्रि होती जाएगी वैसे वैसे ये संख्या और भी बढ़ती चली जाएगी। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और अब हम पहुंच चुके हैं दानघाटी स्थान पर और प्रभु को श्रृंगार भी हो चुके है। तो श्रृंगार के दर्शन के साथ ही परिक्रमा को यहीं विश्राम करेंगे। आइए आनंद लेते हैं प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शनों का। बोलिए गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन धारी भरोसो भारी। हे प्रभु जो भी अपराध गलती परिक्रमा में भई हो आप उन सबको क्षमा करियो और अपनी कृपा हमारे और हमारे भक्तन के जीवन में सदैव आप बरसाते रहियो। जिन भक्तन ने मानसिक रूप से हमारे संग परिक्रमा लगाई है उन सब भक्तन के ऊपर आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखियो प्रभु। ऐसी आपके चरणन में मेरी विनती है। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन गिरिराज धरण को 56 भोग आरोगे गए हैं। आइए प्रणाम करते हैं। आप भी मानसिक रूप से मेरे संग गिरिराज धरण के श्री चरणों में प्रणाम करो। बोलिए गिरिराज धरण की। और आज आपने गुरु पूर्णिमा के दिन और मुड़िया पूर्णिमा के पावन दिन श्री गिरिराज प्रभु की मानसिक रूप से परिक्रमा लगा के नहीं हृदय में जो आनंद अनुभव करो है वो आनंद आपको कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें ताकि ये आनंद ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंच सके। इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक ब्रिज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रिज के अलौकिक आनंद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम गोवर्धन की पावन धरा से और गिरिराज धरण के श्री चरणों से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।